नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। सेकंड ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए 30 जुलाई का एग्जाम है और आपका एग्जाम जो करवा रही है वो आरपीएससी करवा रही है और वर्तमान में आरपीएससी काफी चर्चा में है। तो उसके संदर्भ में फतेह सीरीज के अंदर आज स्पेशल टॉपिक लेके आए हैं, राज्य लोक सेवा आयोग। आज तक जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, इससे एक्स्ट्रा भी कुछ जो क्वेश्चन, और निश्चित है कि आरपीएससी एग्जाम करवा रही है तो वहां से तो क्वेश्चन आना ही आना है। तो एक झलक जरूर देखिए आरपीएससी की, राज्य लोक सेवा आयोग की किस किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, पूरे फैक्ट के साथ मैं लेके आया हूं। तो फतेह सीरीज में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। डेली 8 बजे कुछ न कुछ टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं। तो स्टार्ट करें। आज की इस क्लास का टॉपिक है आरपीएससी, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग। तो देखिए किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं और आज तक एग्जामिनर ने कैसे, यानी आरपीएससी एग्जाम लेती है तो आरपीएससी ने अपने कैसे प्रश्न बनाए। जाहिर सी बात है वो बहुत गहराई से भी क्वेश्चन बनाता होगा और सिंपल से भी एग्जाम के अनुसार बनाता होगा। तो पहला प्रश्न देखो, राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी का गठन कब हुआ था? 20 अगस्त 1949 को। 20 अगस्त 1949 को जब इसका गठन हुआ था, उस समय इसका मुख्यालय जयपुर में था। कहां था? जयपुर में था। जबकि इसने अपना कार्य प्रारंभ किया था 22 दिसंबर 1949 को। इसलिए हम हर वर्ष आरपीएससी का जो स्थापना दिवस बनाते हैं वो बनाते हैं 22 दिसंबर को, और 2022 के अंदर इसका जो स्थापना दिवस बनाया गया वो 74वां स्थापना दिवस बनाया गया था। तो एक एक प्रश्न की चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने कि आरपीएससी का गठन कब हुआ? 20 अगस्त 1949 को। जबकि इसकी अधिसूचना जारी हुई थी, इसने कार्य प्रारंभ किया था वो 22 दिसंबर 1949 को, और 2023 के अंदर जो स्थापना किया था 2022 में, वो 74वां था। पहला प्रश्न क्लियर हो गया। दूसरा प्रश्न देखो, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निलंबित किया जा सकता है। अभी वर्तमान में आरपीएससी के एक सदस्य बाबूलाल कटारिया कटारा जो थे, थोड़ा सा विवादास्पद रहे थे। थोड़ा क्या, बड़ा ही मामला था, और उसको अब उन पे जांच चल रही है, जांच चलेगी तो उनको हटाते हैं राष्ट्रपति। लेकिन निलंबित करने का जो अधिकार है वो किसको होता है? राजस्थान के राज्यपाल को। देखो, एक चीज होती है नियुक्ति, नियुक्त करता है राज्यपाल, निलंबित करता है राज्यपाल, जबकि हटाता कौन है? हटाने का अधिकार है प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को। अब वो किस आधार पे हटाता है? वो कदाचार, दिवालिया वगैरह इस आधार पे हटाता है। मैं आगे आपको बताऊंगा सारा टोटल। तो क्या प्रश्न बना कि आरपीएससी के अध्यक्ष को निलंबित किया जा सकता है राजस्थान के राज्यपाल, उसके जो सदस्य होते हैं और अध्यक्ष को। अब देखो थोड़ी सी डिटेल ढंग से पढ़ लेना इसको। अनुच्छेद 317 क्या कहता है? क्योंकि माजरा 315, संविधान का अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक की मुख्य मुख्य कहानियां हम पढ़ेंगे इसके अंदर, और जाहिर सी बात है एग्जामिनर यहां से प्रश्न पूछेगा। अनुच्छेद 317 लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की बर्खास्तगी, हटाया जाना और निलंबन का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 317 क्या करता है? आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों को बर्खास्त यानी हटाना और निलंबन का प्रावधान है। तो बर्खास्त करेगा राष्ट्रपति, निलंबन करेगा राज्यपाल। अनुच्छेद 317 एक क्या कहता है? हटाने का कारण, हटाने का कारण यानी बर्खास्त करने का कारण कदाचार का आरोप लगने पर, कदाचार का आरोप लगने पर जांच उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा। ये जो जांच बैठती है, अब जैसे बाबूलाल कटारिया उस पर जांच बैठेगी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा। कदाचार के आरोप सिद्ध होने पर आरपीएससी का चाहे अध्यक्ष है चाहे सदस्य है, उसको राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जाएगा उच्चतम न्यायालय द्वारा, अनुच्छेद 145 के अधीन विहित प्रक्रिया के तहत। अनुच्छेद 317 दो क्या कहता है? निलंबन, यानी 317 एक के अंदर तो क्या है कि हटाने का कारण क्या है, बर्खास्त करने का कारण क्या है, जबकि अनुच्छेद 317 दो कहता है कि निलंबन क्या है, निलंबन के अनुसार की गई जांच के बाद हटा दिया जाता है। दोनों इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और भी देख लो, आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों को जांच के दौरान राज्यपाल निलंबित कर सकता है। दो बातें स्पष्ट हो गई कि 317 एक में बर्खास्तगी, 317 में निलंबन। अनुच्छेद 317 3, अनुच्छेद 317 3, कदाचार के अलावा निम्न में से परिस्थितियों में भी राष्ट्रपति अध्यक्ष व सदस्यों को पद से हटा सकता है।
राष्ट्रपति कदाचार के अलावा अगर वो दिवालिया घोषित हो जाए तो हटाया जा सकता है। मानसिक व शारीरिक रूप से अक्षम हो जाए, कार्य करने के काम करे हो तो हटाया जा सकता है। अपनी पदावधि में अपने पद के कर्तव्यों के बाहर किसी सवेतन नियोजन में लगता है या लाभ का पद स्वीकार कर ले तो भी राष्ट्रपति उसे हटा सकता है। अनुच्छेद 317(4) क्या कहता है? यदि आरपीएससी का अध्यक्ष यानी लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य किसी निगमित कंपनी के सदस्य के रूप में या कंपनी के अन्य सदस्यों के साथ सम्मिलित रूप से या किसी प्रकार से संयुक्त या हितबद्ध हो जाता है, उसके लाभ में भाग लेता है, तो वह कदाचार का दोषी समझा जाएगा। ध्यान रखना, ये चीजें इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, आगे देखो। इसके बाद अगला प्रश्न, राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन राज्यपाल बनने से पूर्व राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य? ऐसे प्रश्न आरपीएससी चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर दो, चाहे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड कोई भी, ये प्रश्न सदाबहार आपसे पूछेंगे। ऐसा राज्यपाल भी राजस्थान के अंदर हुए तो आरपीएससी के सदस्य रहते रघुकुल तिलक। रघुकुल तिलक ऐसे भी थे जिनको राष्ट्रपति ने बर्खास्त भी किया था राज्यपाल के रूप में, और आरपीएससी के सदस्य रहते कौन? रघुकुल तिलक। देखो थोड़ी सी डिटेल, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। रघुकुल तिलक आरपीएससी के सदस्य थे जो राज्यपाल, राजस्थान के राज्यपाल भी रहे। एन एल जैन आरपीएससी के ऐसे सदस्य थे जो राजस्थान विधानसभा के पूर्व स्पीकर भी रहे। इंपॉर्टेंट बात देखो, ये प्रश्न अभी पेपर में नहीं है लेकिन आने वाले पेपरों में आएंगे। एन एल जैन आरपीएससी के ऐसे सदस्य थे जो राजस्थान विधानसभा के पूर्व स्पीकर भी रहे। देवेंद्र सिंह और भूपेंद्र यादव आरपीएससी के ऐसे सदस्य थे जो राजस्थान पुलिस महानिदेशक डीजीपी भी रहे थे। और ये भूपेंद्र यादव को तो अभी हमने देखा था, पिछले साल 2022 के अंदर थे भूपेंद्र यादव तो वो भी, और देवेंद्र सिंह दो ऐसे पुलिस महानिदेशक थे जो आरपीएससी के सदस्य बने। सीआर चौधरी आरपीएससी के अध्यक्ष थे जो लोकसभा सांसद और केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे। सीआर चौधरी आरपीएससी के ऐसे अध्यक्ष थे जो लोकसभा सांसद और केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे। और एस त्रिपाठी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और यूपीएससी के सदस्य और आरपीएससी के अध्यक्ष भी रहे। तो ये कॉम्बिनेशन क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, ये याद रखना। तो रघुकुल तिलक आ गए, राजस्थान के राज्यपाल भी रहे। एन एल जैन आरपीएससी के ऐसे सदस्य थे जो राजस्थान विधानसभा के पूर्व स्पीकर रहे। देवेंद्र सिंह और भूपेंद्र यादव ऐसे थे पुलिस महानिदेशक थे जो आरपीएससी के सदस्य अध्यक्ष चेयरमैन रहे। और सीआर चौधरी आरपीएससी के ऐसे अध्यक्ष थे जो लोकसभा के सांसद भी रहे और केंद्र सरकार में मंत्री रहे। और एससी त्रिपाठी यूपीएससी के सदस्य रहे और आरपीएससी के अध्यक्ष रहे। तो इन तीनों को याद रखना, 1 2 3 4, क्योंकि ये प्रश्न तो पेपर में आ चुका है, अभी 4 और याद रखना। अगला, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि इस अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन रहते हुए संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा? यानी सेंटर में यूपीएससी होती है और राज्यों के अंदर अलग अलग होती है, स्टेट की होती है। तो जैसे अपने राजस्थान में आरपीएससी है, ठीक है, यूपी होगी तो यूपीपीएससी होगी, ठीक है, इस प्रकार अलग अलग स्टेट की अलग अलग होगी। तो अनुच्छेद 315, अब देखो मुख्य तथ्य अनुच्छेद 315(1) क्या कहता है कि राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 315(2) संयुक्त लोक सेवा आयोग का प्रावधान है। संयुक्त लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, जबकि राज्य के अंदर होता है उसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। अनुच्छेद 316 क्या कहता है कि अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि का उल्लेख है 316 में। अनुच्छेद 317 में है लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की बर्खास्त की, अभी हमने पढ़ लिया। और 318 में क्या है? आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा शर्तों के बारे में नियम बनाने की शक्ति है। तो ये थोड़े से अनुच्छेद भी आप जरूर पढ़ के जाइए, इंपॉर्टेंट। इसके बाद देखो, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखो, आयोग के सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, तो ये पहला ही गलत हो गया, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं, ये आयोग के सदस्य राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। कौन नियुक्त करता है?
राज्यपाल। निलंबित कौन करता है? राज्यपाल। जबकि हटाता कौन है? वो राष्ट्रपति। आयोग के सदस्य अपने पद से भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाते हैं, बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 317 एक हमने पढ़ा। आयोग के सदस्यों का कार्यकाल अपने पद ग्रहण करने से 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, ये भी सही है। यही राज्यों के अंदर होता है और यही सेंटर के अंदर होता है। आयोग के सदस्य संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हेतु पात्र होंगे, बिल्कुल। और मान लो आज आरपीएससी का सदस्य है, अगर उसका कार्यकाल पड़ा है 62 वर्ष से कम, तो वो यूपीएससी में भी जा सकता है। तो असत्य कौन सा होगा? ये हो जाएगा। निम्न में से कौन राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष के पद पर नहीं रहे? अब इतने सारे राजस्थान के अध्यक्ष सदस्य रहे हैं, तो ये पूछ रहा है कि कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में काम किसने नहीं किया? एस टाक ने किया है, एच.एन. मीणा ने किया है, एल जोशी ने किया है, जबकि जेपी पिलानिया ने कार्यवाहक के रूप में कार्य नहीं किया। ये प्रश्न, ये ताजा प्रश्न 2022 के अंदर आया हुआ है। अब हम पढ़ते हैं कि आरपीएससी के अंदर ऐसे कौन कौन से अध्यक्ष थे जिन्होंने कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में काम किया? एल जोशी प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष थे, ये भी याद रखना। एस.सी. सिंगारिया, एस.एस. टांक, एच.एन. मीणा, आर.डी. सैनी, शिव सिंह राठौड़ और जसवंत सिंह राठौड़, ये लास्ट तक थे। लास्ट बार पूछे कि कौन था, तो जसवंत सिंह राठी था, उससे पहले शिव सिंह राठौड़ थे। ठीक है, क्योंकि सदस्य थे, जो वरिष्ठ सदस्य होता है ना, उन्हीं में से वो क्या करते हैं? अध्यक्ष बनाते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, सातों को याद रखना। दोबारा प्रश्न आए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान लोक सेवा आयोग में वर्तमान में स्वीकृत सदस्यों की संख्या अध्यक्ष को छोड़कर कितनी है? तो वो है 7। वर्तमान में 1 अध्यक्ष और 7 सदस्य सहित टोटल 8 है। जब 1949 में इसका गठन हुआ था, उस समय 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य सहित मात्र 3 सदस्य थे। 2011 में बढ़कर यह संख्या हुई और आज भी इतनी है। ठीक है, ये याद रखना। वर्तमान में आपसे पूछे स्वीकृत सदस्यों की संख्या, वो खाली रह जाए पद अलग बात, खाली पड़े रहे, भरे ना भरे, लेकिन स्वीकृत कितने? 7 सदस्य और 1 अध्यक्ष, टोटल 8। तो उत्तर क्या हो जाएगा? इसने पूछा अध्यक्ष को छोड़कर 7। निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में गलत है? ये पूरा प्रश्न को पढ़ना लास्ट तक, गलत है। इसकी स्थापना दिसंबर 1949 को हुई थी, बिल्कुल ये सही मान सकते हैं, क्योंकि 22 दिसंबर 1949 को काम किया था इसने। प्रारंभ में इसमें अध्यक्ष सहित 4 सदस्य थे, ये गलत हो गया, क्योंकि प्रारंभ में इसमें अध्यक्ष सहित 3 सदस्य थे, 4 नहीं थे। 1951 में राज प्रमुख द्वारा आयोग के कार्यों को नियमित करने के उद्देश्य से विनियम पारित किया गया, बिल्कुल राज्यपाल विनियमित पारित किया, और फिर नया किया गया था वो 1971 में किया गया था राज्यपाल के द्वारा। मुख्य न्यायाधीश एस.के. घोष को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। ये प्रश्न तो बहुत बार आता है कि आरपीएससी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सर एस.के. घोष। उस समय तत्कालीन ये मुख्य न्यायाधीश भी थे। ये उत्तर आ जाएगा 2 नंबर। राजस्थान लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। देखो राजस्थान के अंदर लगभग जितने भी आयोग है ना, चाहे मानवाधिकार आयोग है, चाहे वित्त आयोग है, चाहे कोई भी आयोग, विधि आयोग है, वो अपना वार्षिक प्रतिवेदन हमेशा राज्य के राज्यपाल को ही देता है। किसको? राज्य के राज्यपाल को देता है, हमेशा ध्यान रखना। अब थोड़ी सी डिटेल आगे प्रश्न आएगा उसमें बताऊंगा। अब देखो अब की बार क्या है कि पिछले 1 साल से पॉलिटिकल की जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, इतने लंबे लंबे पूछे जाते हैं। अगर हमें पूरा गहराई से पता है ना, तो हम क्वेश्चन को सही कर पाते हैं, वरना का ऐसे लगता है जैसे छेड़ो ही मत, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, सेम वो कंडीशन है। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। पहला ही गलत हो गया, देखो, क्योंकि हमें इतना पता है कि अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति जो करता है वो राज्यपाल करता है। ठीक है, तो हमें यहां से तो पता लग गया कि इसका उत्तर ये नहीं हो सकता। फिर क्या कहता है? राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों में से यथा के निकटतम 1/3 ऐसे व्यक्ति होंगे जो अपनी अपनी नियुक्ति की तारीख पर भारत सरकार अथवा राजस्थान, ठीक है, इसके अधीन कम से कम 10 वर्ष तक पद धारण कर चुके होंगे। ये पूछ रहा है कौन सा कथन है सही है, कौन सा कथन सही पूछ रहा है, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, सही है नहीं। राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य 6 वर्ष की अवधि तक या 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक इनमें से जो भी पहले अपना पद धारण करेगा, ये बिल्कुल सही है।
राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य आयोग के अध्यक्ष को संबोधित करते हुए अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना त्याग पत्र दे सकता है। तो ये भी गलत है और ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो सही कौन सा आ जाएगा? 3 नंबर सही हो जाएगा। अगला देखो, बड़ा प्रश्न है थोड़ा सा, बड़े बड़े प्रश्न ही है, आयु पे प्रश्न है सारे। राजस्थान लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य एससी त्रिपाठी की नियुक्ति 1952 में अध्यक्ष के रूप में की गई। आयोग के कार्यों को नियमित करने के उद्देश्य से राष्ट्रपति द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग सेवा की शर्तें नियम 1951 राजस्थान लोक सेवा आयोग नियम 1951 पारित किया गया। बिल्कुल 2 नंबर सही है, ये गलत है। एससी त्रिपाठी को 1952 में अध्यक्ष के रूप में नियुक्त नहीं किया था। तो 2 नंबर सही है, गलत तो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। केवल कथन 2 सत्य है। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान लोक सेवा आयोग से संबंधित कौन सा कथन गलत है? राजस्थान लोक सेवा आयोग से संबंधित कौन सा कथन गलत है? राजस्थान लोक सेवा आयोग 22 दिसंबर 1949 से प्रभावी में आया, ये नोट कर लेना। स्थापना 20 अगस्त 1949 को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 234, 315 और 323 तक लोक सेवा आयोग के विभिन्न कार्यों और शक्तियों से संबंधित है, बिल्कुल है। प्रारंभ में आयोग में एक अध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं। प्रारंभ में एक अध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं। राजस्थान के गठन के समय कुल 22 प्रांतों में से केवल 3 प्रांत जयपुर, जोधपुर और बीकानेर में लोक सेवा आयोग कार्य थे। बिल्कुल सही है, ये प्रश्न तो बहुत बार आया हुआ है। जयपुर, जोधपुर और बीकानेर में लोक सेवा आयोग का कार्य था, ये सही है। प्रारंभ में आयोग में एक अध्यक्ष और 3 सदस्य थे, ये गलत है। क्यों? क्योंकि 3 सदस्य नहीं थे बल्कि 2 सदस्य थे। तो ये कितनी बार देखो एग्जाम में कितनी बार प्रश्न आ गया और ये सबसे ज्यादा कंफ्यूज कर रहे हैं। वर्तमान में पूछे तो एक अध्यक्ष और 7 सदस्य, तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 नंबर। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को पद से हटाया जा सकता है, तो पद से हटाने की प्रक्रिया क्या होगी? विधानसभा में महाभियोग बिल्कुल नहीं है, संसद में महाभियोग बिल्कुल नहीं है, राज्यपाल के द्वारा उच्च न्यायालय के बाद ये भी नहीं है, राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा इसकी जांच की जाएगी। अगर वो जांच में गलत पाया जाता है कदाचार के तहत तो उसको बर्खास्त कर सकता है राष्ट्रपति। ठीक है, अब ऐसे ऐसे प्रश्न बार बार घूम रहे हैं और जितने भी ये प्रश्न दे रहा हूं मैं सारे एग्जाम में आए हुए हैं आज तक जितने भी हैं। राजस्थान राज्य के गठन के समय अनुबंध करने वाले कुल 22 प्रांतों में से मात्र सेवा आयोग कार्यरत कितने थे? 3 में थे, एक जयपुर में, एक जोधपुर में और एक बीकानेर। तीनों याद रखना। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1935 के तहत राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था, उसी के तहत। राजस्थान लोक सेवा आयोग प्रभाव में कब आया? अब प्रभाव में कब आया ये पूछे तो 22 दिसंबर 1949 को प्रभाव में आया था, जबकि इसका गठन हुआ था वो 20 अगस्त 1949 को हुआ था। दोनों ही तारीख याद रखना, इसलिए हम आरपीएससी का स्थापना दिवस 22 दिसंबर को बनाते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब विचार करो। राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य अपने पद ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक इनमें से जो भी पहले पद धारण करेगा। इसका मतलब आरपीएससी का अध्यक्ष या सदस्य 6 वर्ष या तो 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक होता है। ये क्लियर? कोई व्यक्ति जो राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद धारण करता है अपनी पदावधि की समाप्ति पर उस पद पर पुनर्नियुक्त का पात्र नहीं होगा। भी मान लो 62 वर्ष हो गया, उसकी समाप्ति के बाद पुनर्नियुक्त पात्र नहीं होगा, ये भी सही है। तो एक और दोनों सही, एक और दोनों बातें सही है। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सारी की सारी, चाहे प्रतिवेदन वाला प्रश्न आ जाए चाहे लोक सेवा आयोग वाला प्रश्न आ जाए, टोटल के टोटल। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के लोक सेवा आयोग के सचिव व अध्यक्ष दोनों रहे? देखो वर्तमान में जैसे अब सदस्य होते हैं उनके अलावा एक सचिव भी होता है, आईएएस अधिकारी होता है। तो एन के बेरवा है ना, वो आरपीएससी के सचिव भी रह चुके हैं और अध्यक्ष दोनों ही पद पर काम कर चुके हैं। उनका नाम है एन के बेरवा। क्या नाम है? एन के बेरवा। अगला प्रश्न देखो, सीधे सीधे प्रश्न आइए। राजस्थान लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्न में से कथनों पर विचार कीजिए। अब विचार करो क्या कह रहा है कि राजस्थान यानी संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य एससी त्रिपाठी की नियुक्ति 1952 में अध्यक्ष के रूप में हुई। ये प्रश्न दोबारा आ गया, इसका 2 नंबर उत्तर सही है, केवल कथन 2 सही है, दोबारा आ गया।
निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में गलत है? प्रारंभ में इसमें अध्यक्ष सहित 4 सदस्य थे, पहला ही गलत हो गया। 1+2 = 3, 1+1 2 3 याद रखना। स्थापना हुई, शुरुआत हुई 1 2 3। 1951 में राज प्रमुख द्वारा आयोग के कार्यों को नियमित करने के लिए उद्देश्य से विनियम पारित किया गया, सही है। मुख्य न्यायाधीश S.K. घोष को इसका अध्यक्ष बनाया गया, ये भी सही है। इसकी स्थापना दिसंबर 1949 को हुई थी, ये भी सही है, पहला गलत। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को पद से हटाया जा सकता है तो राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के जांच के बाद हटाया जा सकता है, ये भी दोबारा आ गया प्रश्न, ठीक है, ये भी दोबारा आ गया 3। निम्न में से राजस्थान के कौन से मुख्य सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रह चुके हैं? निम्न में से राजस्थान के, अब यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, आरपीएससी पूछती है कि किस मुख्य सचिव, किस मुख्यमंत्री के समय कौन सा मुख्य सचिव था, तो मैंने राज्यपाल का मुख्य सचिव की वीडियो बना रखे हैं, वो देख लेना। तो ऐसे भी एक मुख्य सचिव थे जो आरपीएससी के सदस्य रहे थे, छावल दास उज्जवल। छावल दास उज्जवल, शॉर्टकट में इनको कहते हैं एसडी उज्जवल, एसडी उज्जवल। आरपीएससी का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देता है? अगर उसको त्याग पत्र देना है तो वो राज्यपाल को देगा। निलंबन का और त्याग पत्र है वो राज्यपाल, नियुक्ति राज्यपाल। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निलंबित किया जा सकता है तो किसके द्वारा? राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा। लोक सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? लोक सेवा दिवस मनाया जाता है 21 अप्रैल को। लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को। राजस्थान लोक सेवा आयोग की निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व महिला सदस्य है? यूपीएससी की सदस्य भी रही थी। राजस्थान लोक सेवा आयोग की निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व महिला सदस्य है? संघ लोक सेवा आयोग की सदस्य भी रही थी, तो 2 रही थी, एक तो कांता खतूरिया और एक प्रकाशवती शर्मा। तो उत्तर आ जाएगा 1 और 3। 1 और 3 इसका जवाब है, आपको मिल जाएगा। तो राजस्थान लोक आयोग, उसके बाद देखो राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, बिल्कुल। सदस्य अपने पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष की अवधि अथवा 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक उनमें से जो भी पहले पद धारण करेगा, तो गलत है, 6-62 याद रखना है, ये सही नहीं है, पूछ रहा है। सदस्य अपनी पदावधि की समाप्ति पर उस पद पर पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। अब 6-62 हो गया तो होगा ही नहीं, तो ये सही है। सदस्य अपने पद से राजस्थान के राज्यपाल द्वारा निलंबित किया जा सकता है, ये भी सही है, तो असत्य एक ही हो गया। अब आरपीएससी से ये प्रश्न सारे याद रख लेना। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए गठित संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए गठित संयुक्त लोक सेवा आयोग होते हैं, जो यूपीएससी होती है, 300 संविधान का अनुच्छेद 315, उसको जो नियुक्त करने का काम करता है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, ध्यान रखना। राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? आयोग के सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, तो ये तो सत्य है ही नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति को नहीं राज्यपाल नियुक्त करता है। हटाता राज्यपाल है, कार्यकाल 6 वर्ष 62 वर्ष है, और आयोग के सदस्य संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हेतु पात्र होते हैं, ये भी सही है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में निम्न में से किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा? सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा? डीएस तिवारी का। किसका? डीएस तिवारी का कार्यकाल सबसे लंबा रहा। अब देखो राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? आयोग के अध्यक्ष और सदस्य तब तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक वे 6 वर्ष का कार्यकाल अथवा 60 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर लेते। अब तो ये प्रावधान है ही नहीं है, अब तो 6 या 62 है, ठीक है। 41वें संविधान संशोधन के तहत चेंज हो चुके हैं, पहले 60 थी, अब 62 है। इसका गठन 1 अगस्त 1949 को हुआ, तो ये भी गलत है, 1 अगस्त को नहीं हुआ था, 20 अगस्त को हुआ था। आयोग का सदस्य बनने के लिए कोई योग्यता निर्धारित नहीं है। अब चल रहा है ना, भाजपा वाले कह रहे हैं कि आरपीएससी को भंग कर दो। अब भंग तो संविधान के अनुच्छेद में ही है, भंग तो नहीं, लेकिन योग्यता उनकी निर्धारित होनी चाहिए। सिवाय इसके कि आधे सदस्य केंद्र या राज्य सरकार के अधीन 10 वर्ष तक पदासीन रहे हो। तो एक ही पॉइंट सही है, केवल 3 सही है, ये दोनों ही गलत है। 1 या 3 नंबर भी कोई योग्यता निर्धारित है ही नहीं।
राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष, छोटे एग्जामों में तो सबसे ज्यादा ये प्रश्न आता है, सर एस के घोष। सर एस के घोष प्रथम आरपीएससी के अध्यक्ष थे। देख लो, आरपीएससी के प्रथम अध्यक्ष एस के घोष तत्कालीन राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे ये भी ध्यान रखना। वर्तमान अध्यक्ष है संजय कुमार श्रोत्रिय। संजय कुमार श्रोत्रिय। असत्य कथन बताइए। अब ऐसे प्रश्नों को नोट कर लेना। सर्वाधिक कार्यकाल वाले चेयरमैन देवी शंकर तिवारी, देवी शंकर डीएस तिवारी। न्यूनतम कार्यकाल वाले आरपीएससी के चेयरमैन है बीएल रावत। एनके वेरवा आरपीएससी के अध्यक्ष और सचिव दोनों पद पे रहे। हबीब खां गुरान ऐसे राजस्थान के मुख्य सचिव थे जो आरपीएससी के सदस्य भी थे। ये तो गलत है क्योंकि हमने पढ़ा एस डी उज्जवल ऐसे मुख्य सचिव थे जो आरपीएससी के सदस्य रहे। तो तीनों बातें सही है। सर्वाधिक कार्यकाल देवी शंकर तिवारी का यानी डीएस तिवारी का, न्यूनतम कार्यकाल बीएल रावत का, और एनके बेरवा आरपीएससी के अध्यक्ष और सचिव दोनों पद पे रहे। देखो ये चेयरमैन हो गए, न्यूनतम कार्यकाल हो गया। देखो देवी शंकर तिवारी 1951 से 58 तक, लगभग 6 वर्ष 5 माह, और कम 34 दिन रहे थे 66 से 66। एनके बेरवा सचिव भी रहे, अध्यक्ष भी रहे। ओपी गुप्ता आरपीएससी के ऐसे सदस्य थे जो राज्य सरकार में मुख्य सचेतक भी रहे। विधानसभा के अंदर मुख्य सचेतक होता है ना, वो भी रहे थे ओपी गुप्ता। और एस डी उज्जवल ऐसे राजस्थान के मुख्य सचिव जो आरपीएससी के सदस्य भी रहे थे। तो ये नोट कर लेना सारी बातें। जैसे ये पहली बार ये प्रश्न ऐसे इंपॉर्टेंट है, 2 3 ये याद रखना। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ऐसी महिला सदस्य जो आरपीएससी और यूपीएससी दोनों की सदस्य रही है। आरपीएससी में भी रह चुकी है और यूपीएससी में भी रह चुकी है। तो अभी मैंने पीछे बताया था कांता खतूरिया और प्रकाशवती शर्मा। 3 और 4 इसका उत्तर हो जाएगा। 3 और 4 इसका उत्तर हो जाएगा। तो देखो श्रीमती कांता खतूरिया व प्रकाशवती शर्मा आरपीएससी और यूपीएससी दोनों की सदस्य रही है। 2, क्योंकि आज तक के इतिहास में आरपीएससी में 7 ही सदस्य आई हैं, महिला सदस्य 7 ही आई हैं आज तक। वो बताऊंगा कौन कौन सी। कमला भील आरपीएससी की ऐसी सदस्य थी जो राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री भी रही। कमला भील आरपीएससी की ऐसी सदस्य थी जो राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री भी रही। श्रीमती कांता खतूरिया राजस्थान राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष, पढ़ते हैं ना, कांता खतूरिया राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष। वर्तमान में कौन है? रेहाना रियाज चिश्ती अध्यक्ष थी और पूर्व विधायक भी रह चुके। आरपीएससी के इतिहास में अब तक 7 महिला सदस्य रही है। नंबर 1 कांता खतूरिया, कमला भील, प्रकाशवती शर्मा, दिव्या सिंह, अभी राजकुमारी गुर्जर तो अभी 2022 में रिटायर्ड हुए हैं। संगीता आर्य और मंजू शर्मा ये दोनों के नाम चल रहे हैं अभी। मंजू शर्मा, संगीता आर्य ये वर्तमान में है, और मंजू शर्मा का तो नाम भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो सके या नहीं उनके नाम आ रहे हैं। ठीक है, तो ये 7 टोटल है। इसको भी याद रखना, कमला भील को याद रखना। इनके नामों जब भी इनका नाम आए दिमाग में रखना आरपीएससी। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों के अध्यक्ष सहित कुल सदस्य संख्या तो 8, अध्यक्ष सहित पूछे तो 8। आरपीएससी की स्थापना के समय इसमें 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य थे, यानी 1 सदस्य 1 2 और 3। अध्यक्ष एस के घोष थे, सदस्य देवी शंकर तिवारी और एनआर चंदोकर। अब याद रखना कि अध्यक्ष तुम्हें पता है, लेकिन 2 सदस्य कौन थे? देवी शंकर तिवारी वही डीएस तिवारी और एनआर चंदोकर। 2011 में बढ़कर 1 अध्यक्ष और 7 सदस्य हो गए, और वर्तमान में भी इतने ही आरपीएससी में टोटल 1 अध्यक्ष और 7 सदस्यों सहित 8 सदस्य। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन संबंधित राज्य के राज्यपाल को सौंपता है? तो अनुच्छेद 323। तो राज्यपाल को सौंपता है, अनुच्छेद भी याद रखना, अनुच्छेद 323। देखो अनुच्छेद 323, राजस्थान लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन जो रिपोर्ट है वो राज्यपाल को सौंपता है। राज्यपाल उस प्रतिवेदन की प्रति राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा। ये भी नोट करना। संस्थान लोक सेवा आयोग सचिवालय आयोग में एक सचिव और अन्य अधिकारी होते हैं। राजस्थान लोक सेवा में सचिवालय आयोग में एक सचिव होता है, अन्य अधिकारी होते हैं। आयोग का सचिव भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस का अधिकारी होता है जो प्रशासनिक और वित्तीय कार्य देखता है। सचिव द्वारा समस्त प्रशासनिक और वित्तीय कार्यों का निष्पादन किया जाता है। सचिव की सहायता हेतु उप सचिव और परीक्षा नियंत्रक होते हैं। आरपीएससी सचिव की नियुक्ति राज्यपाल की अनुमति से उसके वेतन भत्तों का निर्धारण भी राज्यपाल द्वारा किया जाता है। सचिव के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अध्यक्ष द्वारा की जा सकती है, जो अध्यक्ष होता है, लेकिन सचिव इसकी अपील राज्यपाल को कर सकता है।
सचिव के अधीन उप सचिव, सहायक सचिव, अनुभाग अधिकारी और अन्य कार्यालय कर्मचारी होते हैं। अब ये नोट लगा लेना। राजस्थान लोक सेवा आयोग को 6 संभागों में बांटा गया है। कौन कौन से? प्रशासनिक संभाग, भर्ती संभाग, परीक्षा संभाग, लेखा संभाग, विधि संभाग और शोध संभाग। गहराई से पूछा जा सकता है कि राजस्थान लोक सेवा में 6 संभाग है, वो कौन कौन सा शामिल नहीं है उसमें? प्रशासनिक, भर्ती, परीक्षा, लेखा, विधि और शोध। राज्य महाधिवक्ता संविधान का अनुच्छेद 165 और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य करता है नियुक्ति। तो अनुच्छेद 316(1) में देख लो, नियुक्ति का प्रावधान है। आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है मंत्रिपरिषद की सलाह पर। यह मैंने बाकी बता ही दिया कि पहले स्थापना के समय एक अध्यक्ष 2 सदस्य थे, तिवाड़ी जी और चंदोकर और एस.के. घोष, और 2011 में बढ़ाकर एक अध्यक्ष 7 सदस्य कर दिया। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो भी पहले हो वो होता है। अब देख लो, अनुच्छेद 316(2) के अंदर पदावधि का काम है। पदावधि है 2 में, कार्यकाल है, कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष होता है। 41वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवानिवृत्त की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 कर दी। यूपीएससी की भी 60-62 है। पहले आपसे पूछे 41वें संविधान संशोधन 1976 के तहत 60 थी, अब बाद में 62 कर दी। राज्य लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ? गठन पूछे तो 20 अगस्त 1949 को। ठीक है, 16 अगस्त 1949 को राजस्थान के तत्कालीन राज प्रमुख मान सिंह द्वितीय द्वारा अध्यादेश जारी किया गया और 20 अगस्त 1949 को प्रभावी हुआ। अध्यादेश की धारा 1(3) की पालना में 22 दिसंबर 1949 को गजट में इसका प्रकाशन हुआ। अतः इसी दिन मूलतः राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई। जयपुर में राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी ने अपना कार्य प्रारंभ किया 22 दिसंबर 1949 को। तो 3 आपको तारीख समझ में आ गई होगी। सबसे पहले इसका अध्यादेश जारी हुआ 16 अगस्त 1949 को। 20 अगस्त 1949 को यह प्रभावी हुआ, गठन हुआ, लेकिन काम करना इसने शुरू किया 22 दिसंबर 1949 को। इसलिए सही रूप से इसका गठन यहां माना जाता है, इसलिए हम स्थापना दिवस भी यहां मानते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहां पे? सीधी सी बात है, वर्तमान में जो घूघरा घाटी अजमेर है वहां इसका मुख्यालय। 1956 में राज्य पुनर्गठन के बाद किस समिति की सिफारिश पर राजस्थान लोक सेवा आयोग को अजमेर स्थानांतरित किया गया? पी सत्यनारायण समिति। अब जब 1949 में स्थापना हुई तो इसका मुख्यालय जयपुर में था, और अब कहां गया? जयपुर में। किसकी सिफारिश पर? पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर। थोड़ी सी डिटेल बताता हूं, पढ़ लेना, काम की चीज है। 16 अगस्त 1949 को अध्यादेश, 22 दिसंबर 1949 को बन गया, और इसका मुख्यालय जयपुर था, लेकिन पी सत्यनारायण समिति की सिफारिश पर 1 नवंबर 1956 को मुख्यालय अजमेर आ गया। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? राजस्थान लोक सेवा आयोग का उल्लेख भाग 14 अनुच्छेद 315 से 323 में। बिल्कुल सही है। राजस्थान लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक परामर्शकारी निकाय है। याद रखना, संवैधानिक सलाहकारी और परामर्शकारी निकाय है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद की योग्यता का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। बिल्कुल तीनों ही बातें, यही तो विवाद चल रहा है कि हम पढ़ लिख के इतनी मेहनत करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बुक की हर एक चीज को खंगाल करके और पेपर देने जाते हैं, और आरपीएससी का ये हाल है। तभी तो मुद्दा उठ रहा है कि आरपीएससी के जो सदस्य अध्यक्ष बने उनकी योग्यता तो बताओ, योग्यता कुछ तो निर्धारित करो। आए पुलिस है, महानिदेशक है जी, रिटायर्ड हो गए, आजो जी इधर, आजो जी उधर, आजो जी, ऐसे करते हैं ना। जैसे मान लो सचिव होते हैं, 60 साल का रिटायर्ड हो जाता है, इधर 62 साल है, आजो जी सीट खाली है, आजो। तो कोई योग्यता नहीं है, सभी इनमें से कोई नहीं, सारे के सारे सत्य हैं। स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान की किस रियासत में लोक सेवा आयोग नहीं था? तो जयपुर में भी था, बीकानेर में भी था, जोधपुर में था, कोटा में नहीं था। ठीक है, तो सन भी याद रखना। जोधपुर में 1939 में बना, जयपुर में 1940 में बना, और बीकानेर में 1946 में बना। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? 41वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों की सेवानिवृत्त की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 कर दी। सही है। आरपीएससी लोक सेवकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्य हेतु सिफारिश करती है। सही है। आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन भत्ते भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। ये गलत है, भारत की संचित निधि राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं। आरपीएससी के सचिव भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होते हैं, और आरपीएससी के अराजपत्रित अधिकारियों की नियुक्ति सचिव करता है अध्यक्ष की सलाह पे। बिल्कुल ये भी सही है, तो असत्य ये हो जाए। निम्न में से किस मामले में राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं लिया जा सकता? निम्न में से
किस मामले में राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं लिया जा सकता? राज्य सिविल सेवा की भर्ती की पद्धति पर, सिविल सेवाओं की नियुक्ति में अनुसरण के लिए किए जाने वाले सिद्धांतों पर, सिविल सेवाओं में प्रति एक सेवा में दूसरी सेवा में अंतरण के लिए अनुमान लिए जाने सिद्धांतों पर, सिविल सेवाओं का ट्रांसफर के लिए। ये ब नंबर हो जाएगा, बाकियों के लिए हो सकता है, लेकिन परामर्श सिविल सेवाओं का जब स्थानांतरण करना है तो इसमें क्या है कि परामर्श नहीं लिया जा सकता, इसमें परामर्श नहीं लिया जा सकता, ये ध्यान रखना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला देखो, निम्न में से कौन सा द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों के बारे में सुझाव नहीं दिया गया? देखो कितना बड़ा लंबा चौड़ा है। देखो, राज्य सरकार के अधीन उच्च स्तरीय पदों श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के विभिन्न राज्य के कैडर के पदों के लिए उम्मीदवारों की भर्ती है। एक सेवा से दूसरी सेवा में अंतरण के लिए राज्य सरकार को परामर्श नहीं देती, वही आ गया ना सिविल सेवा का ट्रांसफर वाला। विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा वरिष्ठ स्तरीय पदोन्नति के लिए सरकार को परामर्श देती है। सरकारी महाविद्यालयों में व पूर्णतः राजकोषीय घोषित विश्वविद्यालय की इकाइयों में शैक्षणिक पदों पर भर्ती और पदोन्नति के लिए इसमें भी सुझाव दिया जा सकता है। सुझाव बी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। ये आज के क्वेश्चन थे, इतने आरपीएससी सेकंड ग्रेड का एग्जाम पास में हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कोशिश मैंने पूरी की है, वर्तमान में थोड़ा विवादित भी चल रहा है, एग्जाम भी है, तो यहाँ से एक आधा % कोई ना कोई जरूर आएगा। आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे नानक क्लासेस ऐप को, जिसमें बहुत सारी टेस्ट सीरीज चल रही है, टोटल चाहे सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, आगे भी आपको तैयारी करनी है, आरपीएससी आरएस है, कॉलेज लेक्चरर है, सारी टेस्ट सीरीज ओवरऑल जितनी भी राजस्थान के अंदर भर्तियां होती है, नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से या कहीं से, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और आप अध्ययन कीजिए, लगातार हमारे साथ जुड़िए। सुबह करंट की क्लास 8 बजे फिक्स आती है, क्योंकि 30 जुलाई को एग्जाम के बाद भी तो आपको तैयारी करनी है, फर्स्ट ग्रेड की भर्ती आ रही है, कॉलेज लेक्चरर आपके सामने है, आरएस आपके सामने है, तो आप अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।